हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है भैया की बारात और हम होने वाले थे रेडी। और रेडी होने के लिए हम आए थे पार्लर, क्योंकि बारात में तो रेडी होना बनता है पार्लर से। और मैं और रेखा आ चुके थे। रेखा का लहंगा बड़ा प्रिटी लग रहा था और अभी आपको मेरा लुक दिखेगा। और अब हम रेडी होके आ चुके थे घर, क्योंकि घर में हो रहा था एक रिवाज जिसमें कि जीजा जी दूल्हे को सजाते हैं और उन्हें मिलती है नकदी, मतलब कि कुछ कैश या ज्वेलरी, जो भी देना चाहे देने वाला। तो यहाँ जीजा जी उनके रेडी कर रहे थे और मैं सबको कैप्चर कर रही थी। और आज मेरी बिटिया रानी भी बहुत प्यारी लग रही थी। मैं आपको भी दिखाती हूँ। मनु ने पिंक कलर का पहना था लहंगा और यहाँ पे भाभी भी बहुत अच्छी लग रही थी पिंक कलर की साड़ी में। सभी लोग बहुत अच्छे लग रहे थे, क्योंकि बारात में तो सभी का बोलबाला होता है। सब बहुत ही प्रिटी लग रहे थे, सब बहुत ही सुंदर लग रहे थे। और अब मेरी मन्नू भी आ चुकी थी। मैं आपको दिखाती हूँ मन्नू कितनी प्यारी लग रही है पिंक कलर के लहंगे में। उसे लहंगा बहुत पसंद है, लहंगा साड़ी सूट उसे पहनना बहुत पसंद है। जो बच्चों के अब आजकल तो बच्चों के छोटे छोटे साड़ी भी आते हैं, तो मन्नू ने पहना था। और भैया भी अब यहाँ हो चुके थे रेडी। और हमारी बारात भी हो चुकी थी, थोड़ी सी लेट निकलना तो हमें था 4 बजे, बट ऑलरेडी रस्में करते करते यहाँ बज चुके थे 5। तो इसलिए ढोल वाले भैया भी आ गए थे। और हमने सोचा कि इतने सारे लोग इकट्ठे कैसे जाएंगे लिफ्ट से, तो मैं और मन्नू, मतलब और भी 1-2 लोग, हम चले पहले नीचे। और अब हम यहाँ पहुँच गए थे। यहाँ पे सब ढोल वाले भैया ढोल बजा रहे थे, सब डांस कर रहे थे। मैं सबको कैप्चर कर रही थी, क्योंकि मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी, मुझे हो रहा था कोल्ड। और वैसे भी ठंड थी, उस दिन बारिश भी बहुत हुई, पर फिर भी फ़ैशन के चक्कर में मैंने स्वेटर नहीं पहना था। बस डांस कर रहे थे सबके सब। यहाँ पे दुल्हन दूल्हे की बहन खूब ठुमके लगा रही थी। मैंने भी सोचा डांस करूं, बट मुझे थोड़ा सा कोल्ड था, मैंने नहीं किया। मैं बस उसको कैप्चर कर रही थी। अच्छा डांस कर रहे थे सब लोग। यहाँ थे आस पड़ोस वाले सोसाइटी के सभी लोग आके बारात में शामिल हुए, जो कि अच्छा भी होता है। और फिर हम यहाँ आ चुके थे मंदिर पे। मंदिर पे हो रहा था परछावन। परछावन जो कि भाभी करती हैं, बुआ मौसी सभी लोग, मतलब बुआ मौसी जितनी भी घर की बड़ी होती हैं वो करती हैं परछावन। दूल्हे की नज़र उतारते हैं। फिर हमने भगवान का आशीर्वाद लिया और अब हम बैठ चुके थे अपनी गाड़ी में, क्योंकि यहाँ से बग्घी का कोई प्रोग्राम नहीं था। बारात जानी थी बहुत दूर और मैं सीधे पहुँची थी वेन्यू पे, क्योंकि बारिश हुई थी तो वहाँ बहुत पानी था सड़क पे। तो मैंने सोचा क्या डांस करूँ, लहंगा भी था, मन्नू भी थी, लहंगा हैवी था, मन्नू भी परेशान करती, तो मैं सीधे पहुँची वेन्यू पे। और वेन्यू बहुत ही सुंदर बैंक्वेट था, जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ। बहुत ही अच्छा रेड रोज़, रेड फ्लावर, वाइट फ्लावर से इतना अच्छा डेकोरेशन हो रखा था। अब मैं अंदर आई बैंक्वेट के अंदर, और यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ। आप देख सकते कितना प्यारा बैंक्वेट था। और मुझे लगी थी भूख, पर हमारी वहाँ एक पास में बगल, मतलब हमारी नेबर बैठी थी भाभी, तो पहले मैं उनसे मिली और उसके बाद मैं और भाभी चले कुछ खाने के लिए, क्योंकि रात के बज चुके थे 10:30। बारात पहुँचते पहुँचते बहुत हो चुकी थी देर। और हमारा फेवरेट, मतलब हमारा क्या, मेरा फेवरेट, आप सबका भी होगा, मलाई चाप, जो कि मुझे बहुत पसंद है। तो पहले मैंने खाए मलाई चाप और पनीर टिक्का। और यहाँ बारात भी लग चुकी थी हमारी बाहर, तो मैं खा के पहुँची नीचे भाई। और बाराती हैं और बारात में ना नाचा तो काय बात के बाराती। तो मैं पहुँची नीचे। यहाँ शिवानी को मैं कह रही हूँ, शिवानी मेरे साथ डांस कर। यहाँ पे हम सब के सब डांस कर रहे थे। शिवानी दूल्हे की भाभी और मेरी फ्रेंड और नेबर, तो हम लोग सब डांस करते। और मेरा सर हो रहा था दर्द, तो मैं सीधे चली गई ऊपर, क्योंकि नीचे ढोल वाले भैया बहुत ही ज़ोरों से ढोल बजा रहे थे। सबकी तो तबीयत ठीक थी, मुझे थोड़ा सा कोल्ड था। तो मैंने लिया गर्मा गर्म हॉट कॉफ़ी, जो कि बहुत ही टेस्टी था। उसके बाद मैं चली डीजे की तरफ, क्योंकि मेरी बिटिया रानी कर रही थी वहाँ पे डांस। और मन्नू बहुत अच्छा डांस कर रही थी, वो डांस कर रही थी, सब लोग डांस कर रहे थे, क्योंकि शादी में आए, डांस ना किए, खाना नहीं खाए, दूल्हा दुल्हन के साथ फ़ोटो नहीं खिंचाया तो क्या। और इधर हमारी दुल्हन की भी एंट्री हो रही थी, तो मैं फटाफट पहुंची उसको कवर करने के लिए। यहाँ पे जो आजकल थीम चली है भाई, दुल्हन को इस तरीके से एंट्री देते हैं, वो इतना ऑसम लगता है, इतना बेटर लगता है, इतना अच्छा लगता है कि सबकी नज़र उसी पे टिकी रहती है। और दुल्हन भी बहुत प्रिटी लग रही थी यहाँ पर, बहुत ही सुंदर लगी थी रेड कलर के जोड़े में। दुल्हन तो भाई दुल्हन ही लगती है उस दिन, इतनी प्रिटी लग रही थी, मैं आपको बता नहीं सकती। और ये जो एंट्री है आजकल ऑसम। और वहाँ से दूल्हे राजा देख रहे थे कि कब दुल्हनिया हमारे पास आएगी, बट यहाँ पे सॉन्ग चल रहा था जो आजकल ट्रेंडिंग में है, तो सॉन्ग चल रहा था। उसके बाद दुल्हनिया पहुंची हमारे दूल्हे राजा के पास, और यहाँ पे हो रहा था फ़ोटो सेक्शन। और मैं चली खाना खाने, क्योंकि हमें लगी थी भूख। और बहुत सारा आइटम था मीठे में, बहुत कुछ था, गाजर का हलवा, गुलाब जामुन, जलेबी, रसमलाई, बहुत आइटम था। इतने आइटम थे कि हमें समझ नहीं आ रहा था हम क्या खाएं, चाइनीज़, साउथ इंडियन
और खाना भी था टेस्टी। मैंने वैसे लिमिटेड ही खाया क्योंकि एक तो कोल्ड था, ऊपर से इतना सारा आइटम तो कोई नहीं खा सकता भाई, तो मैंने तो लिमिटेड ही खाया, बट जो भी खाया वेरी टेस्टी। जो भी ये बैंक्वेट था, अगर किसी को अपना शादी यहाँ करना है तो या पार्टी करनी है, बहुत बेस्ट बैंक्वेट है। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि ये कहाँ है। और अब हो चुके थे रात के 12:30, 1 हो चुके थे, तो अब हम निकले घर की तरफ। और आप मानोगे नहीं, यहाँ एक बारात अभी लगी थी, मैं तो ये सोची थी ये 12:30 बजे लगी है तो इसकी शादी कब होगी। और हम बैठे अपनी गाड़ी में, बज चुके थे रात के 1:30 बज चुके थे, और अब हम चले घर की तरफ क्योंकि थक गए थे और दुल्हन को भी आना था। सो प्लीज़ वॉच माई ब्लॉग। थैंक यू, बाय बाय, सब्सक्राइब।